नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आज बीएचयू का बड़ा ही फेमस कोर्स एक बीए है जिसमें आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस दो फैकल्टी है। इसमें 120 क्वेश्चंस की पूरी एक पेपर होता है, कॉमन पेपर। उसमें लास्ट में जो 30 क्वेश्चंस होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। सभी लोग को पता है ऑप्शनल मीन्स लैंग्वेज से पूछे जाते हैं, और वो ऐसे लैंग्वेज होते हैं जिसमें आप चूज कर सकते हो, मीन्स हिंदी चूज कर सकते हो और इंग्लिश चूज कर सकते हो। एक खास बात इस पेपर की और भी है कि आप पेपर किसी भी मीडियम में दो, हिंदी या इंग्लिश में। बीएचयू में आप जाके किसी भी लैंग्वेज से पढ़ो, हिंदी या इंग्लिश, और पेपर में भी आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो ऑन द स्पॉट, हिंदी और इंग्लिश। आई होप कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अब जहन में बार बार ये क्वेश्चन जो उठता है कि सर हम हिंदी से पढ़ना चूज करना चाहते हैं लेकिन बीएचयू में जाके इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, आप फ्री हो। मैं आपको फिर से एक बार कंफर्म कर रहा हूं, आप किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हो और आप किसी भी लैंग्वेज सेक्शंस को इन कॉमन पेपर बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में सेलेक्ट कर सकते हो। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको इस पेपर के बारे में बताऊंगा कि लैंग्वेज आपको बेसिकली कौन सा चूज करना चाहिए। बहुत डिमांडिंग वीडियो था, आप ही लोगों में से बहुत सारे लोग लाइव सेशन में और मैसेज के थ्रू बता रहे थे कि सर बीएचयू बीए में जो 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के आते हैं वो हम लोग कौन सा चूज करें, क्योंकि हम लोग ऐसे सिचुएशन पे हैं कि हम लोग दोनों ही हैंडल कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेहतर होगा, तो मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा, एक एनालिसिस दूंगा, फिर आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओगे, एक ऐसे मोड पे खड़े हो जाओगे जहां से आप अपना रास्ता खुद तय कर सकोगे, चूज कर सकोगे। तो देखिए टोटल पेपर जो होता है 120, ये सभी को पता है। अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो एक हो जाता है 90 और दूसरा पार्ट हो जाता है आपका 30। मैंने 90 वाले पार्ट्स के वीडियोज को डाला है, ये पूरा का पूरा सेक्शन पड़ा हुआ है मेरा, ये पूरा वीडियो मैंने बता दिया है। अब मैं आज 30 वाले सेक्शन पे बात करने वाला हूं। ये 30 सेक्शन जो है, 3 क्वेश्चन का जो सेक्शन है जिसको लैंग्वेज सेक्शन बोलते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा। तो ये 30 में से आप क्या है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों चूज कर सकते हो, मीन्स हिंदी भी चूज कर सकते हो और इंग्लिश भी चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे खास बात ये है, हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे ग्रामर पूछे जाते हैं, चाहे हिंदी में लोगे तो भी ग्रामर और इंग्लिश में जाओगे तब दोनों में ग्रामर, मतलब दोनों में ग्रामर है, यहाँ पे भी ग्रामर है, यहाँ पे भी ग्रामर है। इसी के साथ साथ हिंदी में एक खास बात और है, यहाँ पे राइटर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसको रचना बोलते हैं। बहुत मतलब समझते हो कितना, बहुत मतलब 6 से 8, मतलब 8 तरीके 24, 8 इंटू 3 24 मार्क्स का लगभग, क्योंकि ये टोटल 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9, 90 मार्क्स का होगा टोटल लैंग्वेज, 90 मार्क्स का टोटल होगा। 90 मार्क्स में से 24 मार्क्स जो है वो आपका बस रचना और रचनाकार से आ जा रहा है, हिंदी की मैं बात कर रहा हूं। उसी तरीके से 1 ज्वाइंट मतलब संधि से, एक क्वेश्चन समास से, एक क्वेश्चन रस से, एक अलंकार से, इस तरीके से पूरा ग्रामर का जो एक एक पोर्शन जो आपके पेड मेंबर्स में पढ़ाया जा रहा है ना, बस वही आपको पढ़ना है। एक पॉइंट्स ऊपर नीचे नहीं पढ़ना है। तद्भव तत्सम विलोम समानार्थी, पूरा एक एक क्वेश्चन की पूरी सीरीज कंटिन्यू आएगी और इस तरीके से पूरे 30 क्वेश्चन जो है हिंदी में कवर अप किए जाएंगे। अब अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश वाले बच्चों को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है। इन केस मैं मान के चलता हूं, वैसे बीए एलएलबी में तो फिक्स है, बीआर सोशल साइंस में ऑप्शन पे है, कभी आता है किसी साल नहीं आता है। ध्यान रखना कॉम्प्रिहेंशन कोई बड़ी मैटर नहीं है, आएगा तो भी नहीं आएगा तो भी, बस उसको रीड करके उसके आंसर देने होते हैं, 5 क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी होता है, आर्टिकल भी होता है, डिटर्मिनेंट भी होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने आते हैं पूरे के पूरे। उसके बाद यहाँ पे वोकैब का बड़ा ही फेमस कारनामा है, वोकैब का। आपके अखिल सर की वीडियो के लगभग 10 पार्ट्स वोकैब के गए हैं और एक पार्ट में उन्होंने 10 बताया, मतलब उन्होंने 100 इंटो और सेनो बता रखा है, मतलब 100 इंटो होगा 100 सेनो। और उन्होंने पूरे एयरफोर्स, नेवी और एनडीए वगैरह जो उन्होंने पेपर्स के एनालिसिस किया उसके तर्ज पे बता रखा है और प्रीवियस ईयर के एग्जाम के बेसिस बता रखा है। तो मैं समझता हूं कि वोकैब की प्रिपरेशन वैसे तो डिफिकल्ट है पूरा कंप्लीट करना, लेकिन सेलेक्टेड बेसिस पे अगर पढ़ोगे तो वोकैब आप सेलेक्ट कर पाओगे। अब मैं आपको बताता हूं कि सर इतनी बातें हुई लेकिन हमें समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है। आप क्या करो, एक किसी भी ईयर का पेपर उठा लो या 2 इयर्स का पेपर उठा लो। अभी आज की डेट में मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि कैसे इसको आप फील कर सकते हो। 2 इयर्स के पेपर उठा लो, किसी भी रैंडम 16, 17 आपके ऐप पे जा चुका है, आप जाके जो पेड मेंबर्स है सीधे जाके ऐप पे जाओ, वहां पेपर पड़ा हुआ है। आप उसमें लैंग्वेज सेक्शन ओपन करो,
और विदाउट ऑनेस्टली आप उसको लगभग 45 मिनट के टाइम रख के उसको सॉल्व करो। आप देखो कि 45 मिनट में इंग्लिश कितना सही कर पा रहे हो और वही 45 मिनट में आप इंग्लिश हिंदी कितना सही कर पा रहे हो। 2 पेपर करने के बाद दोनों के एनालिसिस करो, देखो आप कितना बेहतर कर पा रहे हो। ये पहला ऑप्शन बता रहा हूं। दूसरा ऑप्शन चूज करने का ये है जो एक्सट्रीमली नोन है इंग्लिश स्टूडेंट्स, जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केवी वगैरह से या फिर मैं बोलूं तो क्रिश्चियन स्कूल वगैरह से आते हैं, आईसीएसई बोर्ड से आते हैं, तो वो लोग डायरेक्टली इंग्लिश के लिए चले जाएं क्योंकि उनको हिंदी पढ़ नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने 6 से ही लगभग इंग्लिश में चीजों को पढ़ी है। लेकिन जो बच्चे इस डिलेमा में है कि हाँ सर इंग्लिश भी कर सकते हैं लेकिन हिंदी भी कर सकते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि हिंदी के सिलेबस बड़े ही प्रिस्क्राइब्ड है। मेरे जो भी वीडियो चाहते हैं आप हिंदी वाला देख लो, हिंदी भी बेहतर कर लोगे। किसी भी सेक्शन को चूज करोगे सभी का बराबर वेटेज है। बीएचयू ऐसा नहीं है कि हिंदी को कम मार्क्स देगा इंग्लिश को ज्यादा, ठीक है। ये मुद्दा यूपीएससी में उठा है, बीएचयू में नहीं उठा है, क्योंकि बीएचयू में बहुत बराबरी का मामला है। तो दोस्तों आई होप कि ये एनालिसिस की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वैसे ये वीडियो तो भी फ्यूचर में भी आएंगे और प्रैक्टिस के साथ आएंगे और डीप एनालिसिस के साथ आएगा। तो आप लोग इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जो अपकमिंग वीडियो है वो है कि करंट अफेयर्स कितना और कहां से पढ़ना है, क्योंकि मैंने 12-11 घंटे की एक बहुत लॉन्गेस्ट करंट अफेयर्स की वीडियो आपको दे रखी है, ऐप पे गया हुआ है। सभी नीलगिरी में भी, महामना में भी और आदि में भी, और सभी जितने बैचेज हैं आपके कलाम वगैरह सब में गया हुआ है। आपको क्या करना है, जब मैं वो वीडियो दूंगा अबाउट 3 या 4 डेज में दूंगा, उस वीडियो को देखने के बाद वो सभी पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट करना और उस वीडियो में से उतने ही पॉइंट्स पढ़ना जितने मैं बताऊंगा यहाँ पे, जितने सब्जेक्ट बताऊंगा। तो वो अपकमिंग वीडियोज है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मुस्कुराते रहिए, इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बीएचयू पाठशाला का पेड मेंबरशिप लेने के लिए आप कॉल कर सकते हो 95 19 38 32 और 72 9519383272। और हमारा एक ऐप पे क्लास चलता है, लगभग 7 मेंबर्स की एक टीम है जो आपको बहुत अच्छे से गाइडलाइन देगी और पूरी स्टडी मटेरियल वीडियो पूरा सिलेबस ही है, ठीक है। तो बाय बाय, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।